सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल क्लास डायरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डील अ चैप्टर ऑफ क्लास 9th इंग्लिश रीडर बुक इनसाइट prescribed by Rajasthan Board of Secondary Education Ajmer. Students, in the Insight book, chapter 2 is given Good Manners. Students, earlier I have made the part first video of it. Good Manners की मैंने पहले part first बनाया था, तो उसका अब ये part second है. तो स्टूडेंट्स, गुड मैनर्स मतलब अच्छी आदतें, इस चैप्टर में हमें बहुत सी अच्छी आदतें सुनने को समझने को मिलती हैं जिसे हमें अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर फॉलो करना चाहिए. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर लिखा है जेसी हिल ने. जेसी हिल ने एक बुक लिखी है एन इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप, उसमें से ये ऐसे लिया गया है गुड मैनर्स. तो चलो हम कुछ और अच्छी मैनर्स सीखते हैं. तो स्टूडेंट्स, हियर वी स्टार्ट. एन अमेरिकन राइटर कॉल्ड थोरो सेड. तो एक अमेरिका के राइटर थे, लेखक थे, उनका नाम था थोरो. तो सेड मीन्स कहा, उन्होंने कहा था इट टेक्स टू टू स्पीक द ट्रूथ. उन्होंने ये कहा था, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया गया है अमेरिकन राइटर थोरो. तो उन्होंने कहा था कि इट टेक्स टू टू स्पीक द ट्रूथ, कि सच बोलने के लिए, ट्रूथ मीन्स सच, सच बोलने के लिए दो जनों की आवश्यकता होती है, दो जनों की ज़रूरत होती है. वन टू स्पीक, एक तो सच बोलने की हिम्मत करने वाला जो सच बोल सके, एंड अनदर टू हियर. अनदर मीन्स दूसरा, और दूसरा इंसान वो जो सच सुन सके. तो ये बहुत एक गहराई वाली बात उन्होंने कही है यहाँ पे, कि सच बोलने के लिए दो जनों की ज़रूरत होती है, एक सच बोल पाने वाला और एक सच सुन पाने वाला. दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सेइंग. सेइंग मीन्स कहावत. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कहावत है कि इट टेक्स टू टू स्पीक द ट्रूथ, एंड इट वुड सेव अ ग्रेट डील ऑफ आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस. और ये जो कहावत है, इट यहाँ पे कहावत के लिए यूज़ हुआ है, ये जो कहावत है बहुत सारी बहस हमारी लाइफ की बचा लेगी. एंड एनोयंस, एनोयंस मीन्स चिड़चिड़ापन इन लाइफ इफ़ पीपल पेड अटेंशन टू इट. हमारी लाइफ का बहुत सारी बहस और बहुत सारा जो लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं वो नहीं चिढ़ेंगे अगर वो ये बात अपनी लाइफ में फॉलो करें. तो क्या कि इट टेक्स टू टू स्पीक द ट्रूथ, कि सच बोलने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, इस लाइन्स में ये बता रखा है, और सच सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स, इट टेक्स टू टू स्पीक द ट्रूथ, दो लोगों की ज़रूरत होती है सच बोलने के लिए. यू हैव टू एक्सप्रेस इट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल. एक्सप्रेस मीन्स बताना. तो आपको ये अलग अलग लोगों के आगे अलग अलग तरीके से सच बताना पड़ता है, क्योंकि सब अलग अलग किसी भी वर्ड का मतलब समझते हैं. अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें समझाया गया है टू सम पीपल. तो एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है सच अलग अलग लोगों के लिए क्या होता है. तो जैसे कुछ लोगों के लिए सोशलिज्म, एक वर्ड क्या एग्जाम्पल लिया गया है, सोशलिज्म मतलब समाजवाद. तो सोशलिज्म का मतलब सबको तो नहीं पता होता, तो सबको अलग अलग समझ में आता है. तो सोशलिज्म मीन्स टेकिंग मनी फ्रॉम दोज हु हैव मनी. तो कुछ लोगों के लिए सोशलिज्म का मतलब होता है उन लोगों से पैसे लेना जिनके पास बहुत सारे हैं. तो जैसे ये मान लो ये इंसान है, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो इन लोगों से पैसे लेना. एंड गिविंग इट टू दोज हु हैव नन. नन मतलब बिल्कुल भी नहीं, और उन लोगों को देना जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है. जैसे इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसको ये दे रहा है. तो कुछ लोगों के लिए सोशलिज्म का मतलब ये होता है. टू अदर पीपल, और कुछ और लोगों के लिए, किसी और को कुछ और मतलब समझ में आता है सोशलिज्म का, तो उनके लिए सोशलिज्म मीन्स स्टेट कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. तो कुछ लोगों के लिए सोशलिज्म का मतलब होता है कि स्टेट का, राज्य का कंट्रोल अगर पूरे इंडस्ट्रीज़ पे, जो सारी इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ हैं, और कॉमर्स पे, ट्रेड पे हो, तो इसका मतलब होता है सोशलिज्म, समाजवाद. तो दोनों लोग अलग अलग मतलब समझते हैं सोशलिज्म के. तो स्लाइड वी सी टू अदर्स वी कैन नॉट टेल अ मैन द ट्रूथ अबाउट सोशलिज्म.
और कुछ और लोग कुछ और ही समझते हैं सोशलिज्म से, तो हम किसी और इंसान को सोशलिज्म का मतलब नहीं बता सकते अनटिल यू नो, जब तक आपको ये ना पता चल जाए व्हाट ही अंडरस्टैंड्स बाय द टर्म, कि वो उस टर्म से, उस वर्ड से क्या समझता है। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया, सोशलिज्म वर्ड का मतलब एक दो जने अलग अलग समझ रहे हैं। एक समझ रहा है कि किसी अमीर इंसान से पैसे लेना, गरीब को देना, और दूसरा जना समझ रहा है सोशलिज्म का मतलब स्टेट का कंट्रोल हो अगर सारी इंडस्ट्रीज पे, सारे कॉमर्स व्यापार पे, तो वो होता है। तो अगर आपको पता हो कि दूसरा क्या समझता है सोशलिज्म से, तभी आप सच बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो, इफ़ यू से, अगर आप कहते हैं आई बिलीव इन सोशलिज्म, मुझे सोशलिज्म में विश्वास है, आपके लिए सोशलिज्म का जो मतलब है आपको उसमें विश्वास है उसके अकॉर्डिंग। एंड ही अंडरस्टैंड्स, और जिसको आपने ये बोला है वो समझता है डेट यू मीन यू बिलीव इन रोबरी, रोबरी मतलब चोरी, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है चोरी। और जो आपका फ्रेंड है जिसको आप ये बोल रहे हो वो समझता है कि आप चोरी में बिलीव करते हो, क्योंकि उसको लगता था सोशलिज्म का मतलब होता है चोरी करना। तो आपने उसे कहा कि मुझे सोशलिज्म में यकीन है, तो उसे तो ये लगेगा कि आपको चोरी में यकीन है, क्योंकि उसको तो सोशलिज्म का यही मतलब पता था। यू मस्ट नॉट बी सरप्राइज्ड, तो आपको इस बात पे चौंकना नहीं चाहिए। इफ़ ही टेक्स ए डिसलाइक टू यू, कि वह आपसे, जो आपका फ्रेंड है, वो नफरत करने लग जाए। क्यों? क्योंकि आपको तो चोरी में विश्वास है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्ड यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया उसे। एंड इफ दैट इज नॉट वट यू मीन, मगर अगर आपका ये मतलब नहीं था चोरी वाला, सोशलिज्म का मतलब चोरी वाला आपके लिए नहीं था, यू डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, तो आपने सच नहीं बोला, क्योंकि आपने उसे प्रॉपरली समझाया नहीं उस पर्सन को कि सोशलिज्म का आपके अकॉर्डिंग क्या मतलब है और वो पर्सन उससे क्या समझता है। तो इस वाले पैराग्राफ में आपको ये वैल्यू बताई गई है कि लोगों को अपनी बात क्लियरली समझाएं कि आप क्या समझते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं। आगे ऐसा ही एक एग्जाम्पल, इफ ए मैन सेज इट टू ए फ्रेंड, अगर कोई इंसान अपने फ्रेंड से कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर ए, तो वो कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर ए, एंड द फ्रेंड रिप्लाइज, और फिर फ्रेंड जवाब देता है इट इज़ नॉट ए गुड मॉर्निंग एट ऑल, बिल्कुल भी अच्छी सुबह नहीं है। इज दैट द ट्रुथ, और यही सच है उसके अकॉर्डिंग। इवन इफ द मॉर्निंग इज बैड, जबकि सुबह तो बुरी है और फिर भी उसने ये कहा कि ये अच्छी सुबह नहीं है, तो ये सच है उस पर्सन के अकॉर्डिंग, जो आपका फ्रेंड है उसके अकॉर्डिंग। तो समटाइम्स पीपल आस्क वेरी टायरसम क्वेश्चंस, तो इसके बाद एक अलग एग्जाम्पल हमें नेक्स्ट गुड वैल्यू समझाते हुए दिया गया है। समटाइम्स मतलब कभी कभी, पीपल आस्क वेरी टायरसम, टायरसम मतलब थका देने वाले क्वेश्चंस, कई बार लोग बहुत थका देने वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड वी लाइक टू मेक ए जोक अबाउट इट, और हमें उसका जोक, मजाक उड़ाने में मज़ा आता है। जैसे कि आर यू ए बॉय स्काउट, सेड ए लेडी, एक लेडी ने एक लड़के से, जैसे ये लड़का इसमें दिखाया गया है स्काउट, तो एक लेडी ने एक बॉय से कहा कि आर यू ए बॉय स्काउट, क्या तुम एक बॉय स्काउट हो। स्काउट स्टूडेंट्स वो होते हैं जो ये ट्रेनिंग करते हैं, आर्मी की तरह ये ट्रेनिंग लेते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, टीम को अपनी लीड करते हैं, तो उस तरह से स्काउट होते हैं। तो एक लेडी ने एक बच्चे से कहा कि तुम बॉय स्काउट हो, तो उस बॉय ने पहन रखा था, टू ए बॉय वियरिंग शॉर्ट्स, उसने शॉर्ट्स पहन रखे थे, जिसकी पिक्चर में दिखाया है। ए जर्सी विद बैजेस, एक जर्सी पहन रखी थी, उस पर बैजेस लगे हुए थे। ए स्काउट हैट, और उसने एक स्काउट वाली हैट पहन रखी थी। एंड कैरिंग ए बॉय स्काउट पोल, और एक स्काउट वाली पोल होती है जो, ये उसने डंडी ले रखी थी। तो उस लेडी ने इस बॉय से ऐसे कहा कि तुम बॉय स्काउट हो, कि उसकी यूनिफॉर्म देख के ऐसे कहा। तो बॉय ने सोचा कि उनको दिख तो रही है मैं बॉय स्काउट हूँ, फिर भी मेरे से वैसे पूछ रही हैं। नो सेड द लिटिल फेलो, फेलो मतलब बच्चा, तो वो उसने कहा नहीं, उस लड़के ने कहा आई एम 2 eggs ऑन टोस्ट, तो उसने कहा नहीं, मैं तो टोस्ट पे 2 अंडे हूँ। तो वो उसने उसका मजाक उड़ा के कहा लेडी का, तो जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, उसे सीधा सीधा आंसर देना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लाइन्स, द लेडी ओनली मेंट, लेडी का सिर्फ यही मतलब था, हाउ एवर, कि फिर भी, हाउ नाइस यू लुक इन योर यूनिफॉर्म, कि तुम अपनी यूनिफॉर्म में कितने सुंदर दिख रहे हो, कितने अच्छे बॉय स्काउट लग रहे हो तुम। वो लेडी तो यही कहना चाहती थी, डेट इज द स्काउट यूनिफॉर्म, इजंट इट, इजंट इट मतलब क्या नहीं। तो वो लेडी सिर्फ यही पूछना चाहती थी कि ये तो स्काउट यूनिफॉर्म है ना, क्या नहीं है।
एंड देयर वॉज रियली नथिंग सिली इन हर रिमार्क, रिमार्क मतलब टिप्पणी। तो और कुछ भी बेवकूफ़ी भरा नहीं था उस लेडी के रिमार्क में। उसने ऐसे ही तो कहा था कि क्या वो बॉय स्काउट है, और उसने स्काउट की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जैसे कि एक और ये बच्चा दे रखा है जिसने स्काउट की यूनिफॉर्म पहन रखी है। इट इज़ ओनली स्टूपिड पीपल, वो एकदम मूर्ख व्यक्ति होते हैं, हु टेक्स रिमार्क्स टू लिटरली, जो रिमार्क्स को, कमेंट्स को टू लिटरली ले लेते हैं। लिटरली मतलब शब्दों से, एकदम वर्ड्स पे जाते हैं। कि उस बच्चे ने कहा कि उनका गलत जवाब देते हुए कि मैं तो 2 एग्स हूँ टोस्ट पे, आई एम 2 एग्स ऑन टोस्ट। तो उस बॉय को ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था, ये मैनर्स नहीं होते हैं। एज वी से डैट इज़ वी डू नॉट लुक फॉर द रियल मीनिंग इन द स्टेटमेंट्स पीपल मेक। जब हम ऐसा कहते हैं तो हमने असली मतलब नहीं देखते हैं जो लोगों ने कहा है उस बात का, तो उसका असली मतलब नहीं देखते हैं और सीधा उसका मजाक उड़ा देते हैं उस पर्सन का। जैसे अचानक से हमारे घर कोई आता है तो हम उसे कहते हैं कि क्या तुम आ गए, तो वो ये तो नहीं है ना कि फिर वो ऐसे कहे कि नहीं मैं नहीं आया, उसे ऐसे नहीं कहना चाहिए। वो तो सिर्फ उसको ग्रीट करने के लिए, विश करने के लिए वो ऐसा कहता है पर्सन। दस इसलिए व्हेन अ फ्रेंड से, तो इसी के बाद एक और एग्जाम्पल दे रखा है गुड मैनर हमें सिखाते हुए कि कभी आपका फ्रेंड मान लो आपको आपसे पूछे यू विल नॉट बी गोइंग पास्ट द पोस्ट ऑफिस विल यू। आपका फ्रेंड आपसे पूछे कि तुम पोस्ट ऑफिस तो नहीं जा रहे होगे, क्या जा रहे हो? तो आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि तुम पोस्ट ऑफिस तो नहीं जा रहे होगे, जा रहे हो क्या? ही मे मीन, उसका तो यही मतलब था आई शुड बी ग्रेटफुल, कि वो जो आपका फ्रेंड है वो ग्रेटफुल मतलब एहसानमंद, वो एहसानमंद होगा। इफ़ मीन्स अगर, इफ़ यू वुड पोस्ट ए लेटर फॉर मी, कि आप अपने फ्रेंड का एक लेटर पोस्ट कर दो। इफ़ इट इज़ नॉट टू मच ट्रबल, अगर ये आपके लिए ट्रबल मतलब मुसीबत की बात नहीं है तो वो आप उसका लेटर पोस्ट कर दो। इसलिए आपके फ्रेंड ने आपसे इस तरह से पूछा कि तुम पोस्ट ऑफिस तो नहीं जा रहे होगे, तो उसका कहने का यही मतलब था कि आप उसका एक लेटर पोस्ट कर दो, उसे काम है पोस्ट ऑफिस से। तो अगर इफ़ यू से नो, अगर आप नो कहते हो कि नहीं मैं पोस्ट ऑफिस से नहीं जा रहा, टू द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का नो कहते हो, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग पास द पोस्ट ऑफिस, कि आप पोस्ट ऑफिस से नहीं जा रहे हो, वहाँ आपका नहीं जाना है, तो आप उसे कहते हो नहीं मैं वहाँ नहीं जा रहा। इट मीन्स टू योर फ्रेंड, तो ये मतलब हुआ कि आप अपने फ्रेंड को कह रहे हो डैट यू आर नॉट विलिंग टू गो आउट ऑफ योर वे, कि आप अपने रास्ते से थोड़ा सा दूर जाने को तैयार नहीं हो, इवन अ लिटल टू ऑब्लाइग हिम, कि थोड़ा सा भी अपने रास्ते से दूर जाके पोस्ट ऑफिस तक नहीं जा सकते सिर्फ उसका कुछ काम करने के लिए। तो इसलिए अगर आपको कोई ऐसे कहता है अपना काम बताने के लिए, वो ऐसे कह रहा है कि तुम पोस्ट ऑफिस तो नहीं जा रहे होगे, तो उसका यही मतलब था उसे एक काम है आपसे कि आप ये कर देना, बट आप कहते हो नहीं मैं वहाँ नहीं जा रहा, तो ये गलत बात है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको कहना चाहिए हाँ कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा आपका ये काम। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, तो नेक्स्ट गुड मैनर हमें सिखा रहे हैं इसमें स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी इन कंपनी टू स्पीक फ्रैंकली। तो जब भी आप कंपनी में होते हो, कंपनी मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स की कंपनी, बहुत सारे फ्रेंड्स आप साथ में हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रैंकली बिना हिचकिचाए कुछ बोल पाओ। एंड इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बी कंसिडर्ड अ बैड मैनर्ड पर्सन, और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको बैड मैनर्स वाला इंसान ना समझें, यू हैव टू वॉच कॉन्स्टेंटली फॉर साइंस। कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, तो लगातार आपको, जैसे आप कई सारे फ्रेंड्स बात कर रहे हो तो आपको साइन देखने चाहिए। कैसे साइन? इट इज़ नॉट ईजी, फॉर एग्जाम्पल आसान नहीं है ये, जैसे समझो टू लिसन फॉर लॉन्ग टू एनी पर्सन। मान लो एक ही पर्सन आपका फ्रेंड है, वो बोलता जाए, आप बोर हो जाओगे उसकी बातें सुन के, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया ये फ्रेंड बोले जा रहा है और ये बोर हो गया उसकी बातें सुन के। तो ट्राई इन कंपनी टू टेक ओनली ए फेयर शेयर ऑफ द कॉन्वर्जेशन। कॉन्वर्जेशन मतलब बातचीत। तो जब भी आप कंपनी में हो, अपनी कई फ्रेंड्स हो साथ में, तो थोड़ी ही देर ही बोलो और थोड़ा देर दूसरे को टाइम दो बोलने के लिए। इफ़ देर आर 2 ऑफ यू, अगर मान लो तुम 2 फ्रेंड्स हो, टेक हाफ ऑफ इट, तो आधा आधा टाइम लो, आधा टाइम तुम बोलो आधा टाइम वो बोलेगा। अगर सारे टाइम तुम ही बोलते रहोगे तो वो दूसरा पर्सन बोर हो जाएगा। वैन यू हैव सेड ए लिटल, जब आपने थोड़ी बात अपनी कह दी है, कीप क्वाइट, उसके बाद आप चुप हो जाओ। एंड गिव योर फ्रेंड ए चांस टू से समथिंग, उसके बाद अपने फ्रेंड को बोलने का मौका दो, ताकि वो ऐसे उबासियाँ ना ले, आपकी बातें सुन के बोर ना हो। गुड मैनर था कि कंपनी में यू शुड ऑल्सो गिव योर फ्रेंड ए चांस टू स्पीक।
इफ़ ही डज नॉट टॉक, अगर वो आपका फ्रेंड बात नहीं करता, आपने बोल लिया, फिर उसके बाद वो फ्रेंड कुछ नहीं बोलना चाहता. ही प्रोबेबली में संभवतः, डज नॉट वॉन्ट यू टू टॉक ईदर, तो वो संभवतः ये चाहता है कि तुम भी बात ना करो. तो अगर आपने बोल लिया, आपका फ्रेंड उसके बाद कुछ नहीं बोलता, तो वो चाहता है कि आप भी बात ना करें. मैनी ए यंग मैन और वुमेन टॉक्स अवे, तो कई जवान आदमी औरत क्या करते हैं, बोलते जाते हैं बिना सोचे कि दूसरे वाला बोर हो रहा होगा. थिंकिंग द कंपनी इज डिलाइटेड, थिंकिंग मतलब सोचते हुए. वो यंग मैन वुमेन वो कई बार ये सोच रहे होते हैं बोलते बोलते कि द कंपनी, जो उसके आसपास उनके फ्रेंड सुन रहे हैं, इज डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, कि वो खुश हैं. टू हियर हिम और हर, कि उसकी बातें सुनकर वो खुश हैं. एंड एवरी वन इज रियली एग्जॉस्टेड एंड एंग्री, और सच में क्या हो रहा होता है, जो सारे आसपास लोग होते हैं उनके, वो एकदम थक गए होते हैं और गुस्सा आ रहा होता है ये कब चुप होएगा इंसान. तो ऐसा लगता है. तो इसीलिए जब भी कभी बातचीत कर रहे हो अपने कई सारे फ्रेंड्स हो, तो थोड़ा बोलो, दूसरे को भी बोलने का मौका दो. डोंट थिंक, यू कैन से अनप्लेजेंट थिंग्स. डोंट थिंक मतलब ये मत सोचो, यू कैन से अनप्लेजेंट थिंग्स. अनप्लेजेंट मतलब बुरी, तुम बुरी चीज़ें कह सकते हो. अबाउट समवन, किसी के भी बारे में. बिहाइंड हिज बैक, उसके पीठ पीछे. एंड नॉट बी फाउंड आउट, और किसी को इस बारे में पता ना लगे. तो इसमें कहा गया है नेक्स्ट गुड मैनर के बारे में स्टूडेंट्स, कि आप ये मत सोचो कि आप किसी के बारे में भी, जैसे इसमें दिखाया गया है स्टूडेंट चुगली कर रहा है इसको, तो आप अपने किसी तीसरे फ्रेंड के बारे में इसको बता रहे हो. मान लो ये एक जना है, ये इसको बता रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, और आप किसी की चुगली कर सकते हो और आप उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसके बारे में बोला. ऐसा नहीं होता, उसको पता चल ही जाएगा. इसलिए कभी भी किसी के बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलना चाहिए. इट इज़ सरप्राइजिंग, ये चौंका देने वाली चीज़ है. हाउ द रिमार्क्स मतलब कमेंट्स, टिप्पणी, कि कैसे जो आपने टिप्पणी की है वो यूजुअली फाउंड देयर वे मतलब रास्ता, वो अपने आप ही रास्ता ढूंढ लेती हैं. टू द पर्सन, जिस पर्सन के बारे में आपने बोला था ना, वो आपकी बात उस तक पहुंच ही जाएगी कैसे ना कैसे. विद योर नेम अटैच्ड, और आपके नाम अटैच के साथ कि इस वाले पर्सन ने आपके बारे में ये बोला था. सो टू स्पीक, जिसके बारे में भी आपने बोला था, आपके नाम के साथ वो बात उस तक पहुंच जाएगी घूम फिर के. तो कभी भी इसलिए बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए. बाद में उसे आपके फ्रेंड को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा. वट एवर यू से, आप जो भी कहते हैं. ऑलवेज अज्यूम, तो हमेशा ये दिमाग में रखें, डेट द पर्सन में ओवर हियर. जब भी आप किसी और के बारे में कुछ कह रहे हैं तो ये दिमाग में रखें कि वो जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो ओवर हियर कर लेगा, वो ज़रूर सुन लेगा, इस बात को सुन रहा होगा. एंड एडजस्ट योर रिमार्क्स अकॉर्डिंगली, और इसीलिए सभी बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, अपनी टिप्पणियाँ जो है, अपने रिमार्क्स जो हैं, वो सोच समझ कर बोलते हैं. ऑल एक्सपीरियंस्ड पीपल, सभी अनुभव वाले लोग जो हैं, एक्ट इन दिस वे, वो इस तरीके से काम करते हैं, सोच समझ कर बात बोलते हैं, किसी के पीठ पीछे बुरा भला नहीं कहते. तो नेक्स्ट गुड मैनर स्टूडेंट्स ये थी कि किसी के भी पीठ पीछे कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए. तो स्टूडेंट्स इसमें हमें ये गुड मैनर सीखने को मिले कि किसी की भी बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए. जब आप कंपनी में कई सारे फ्रेंड्स आपस में बोल रहे हो तो थोड़ी देर आप बोलो, थोड़ी देर दूसरे को बोलने दो. तो ये गुड मैनर्स इसमें आपको सीखने को मिले. तो स्टूडेंट्स इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए. तो स्टूडेंट्स लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.